लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का कर रहे थे। 4.2 का 18 नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिए थे। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के दो विधि होता है, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। दोनों विधि हम देख लिए। आज से 19 नंबर है द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल याद करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए 19 नंबर यही है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात सूत्र का ये द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। पहला नंबर क्वेश्चन 19 का पहला दिया हुआ 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। तो माना पहले तो देखिए इसमें मेरा b छोटा लग रहा है, b प्लस माइनस है नहीं कहीं पे, अब b छोटा लग रहा है, यानी कि b और d का मान निकालते हैं। b² माइनस 4ac, तो d का मान आ जाएगा b के जगह पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे a का जगह पे 4 है, b के जगह पे 3 और c के जगह पे 5 है ना। माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस वाले 85। डी का मान देखिए -71 आ रहा है। डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसका हल संभव होगा। हल संभव नहीं है, हल मूल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, लिख सकते हैं हल संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, दूसरा नंबर ये। तो पहले माना कि द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अल्फा तथा बीटा मान लिया। तो देखिए यहाँ पे ए का मान क्या जाएगा, ए का मान 3, बी का मान 2√5 और सी का मान -5। ठीक है, ये होगा। तो देखिए अल्फा डायरेक्ट अल्फा का मान श्रीधराचार्य का विधि से बताए थे, -b प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब बीटा का मान क्या जाएगा, -b माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a है ना। तो देखिए अल्फा का मान निकालिए डायरेक्ट, -b के जगह पे 2√5 प्लस b² यानी कि -2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 3, सी के जगह पे -5 बटा 2a, 2 इंटू 3। ठीक है, अल्फा का मान डायरेक्ट -2√5 प्लस √2√5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 पचे 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 12 पचे 60, ये 60 हो गया। अब बटा 2 गुना 3। ठीक है, इसका मतलब अल्फा का मान क्या जाएगा, -2√5 प्लस 20 60 80, 80 को कैसे लिख सकते हैं, 16 पचे 80, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4√5 बटा 2 गुना 3। तो इसको ये देखिए 4√5 में से 2√5 घटेगा तो 2√5 बटा 2 गुना 3, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा 5 बटा 3, हो गया अल्फा का मान। ठीक है, तो बीटा का मान देखे कैसे आएगा। बीटा का मान भी यहाँ तक तो सेम ही आएगा है ना, तो -2√5 और -4√5 हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अब बटा 2 इंटू 3, तो बीटा का मान हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -6√5 बटा 2 इंटू 3, काट दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा बीटा का मान सिर्फ -√5। ये हो गया आंसर इसका।
मूल निकल गया 19 का पास दूसरा। तीसरा देखते हैं अब। इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 64 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट एक्स का मान लिखते हैं। एक्स का मान, एक्स का दो मान आएगा। एक यहाँ पे पहले ए और बी, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -16, सी का मान हो जाएगा 64। ठीक है, तो एक्स का मान डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अल्फा बीटा इसलिए मान के नहीं बना रहे थे क्योंकि लंबा हो जाता है वो। ठीक है, तो इसी डायरेक्ट एक्स का मान दो, जो जब आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2 कर देंगे। ठीक है ना, एक्स का मान हो जाएगा माइनस बी के जगह पे -16 प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पे -16 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1, सी के जगह पे 64 है ना, बटा 2 इंटू ए के जगह पे 1, तो हो जाएगा एक्स का मान दो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 चौका 4, 4 चौका 16 बाकी बचाएगा 4 चौका 24 25 बटा 2 गुना ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स का मान 16 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा 2, यानी कि एक्स का मान सिर्फ 16 बटा 2 8, यानी एक्स का मान, डी का मान 0 आ गया है ना, डी का मान 0, तो मूल समान है, यानी कि एक्स का मान 2, एक्स का 2 मान आएगा एक बार 8। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 16 प्लस 0 बटा 2, एक बार 16 माइनस 0 बटा 2, तो एक्स का मान 8 ही, अगर दोनों मूल समान है तो। ठीक है ना, मूल समान है तो डी का मान 0 है तो मूल समान होंगे। तीसरा हो गया 19 का, चौथा देखते हैं। 19 का चौथा है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, देखिए ए के जगह पे हो जाएगा 3a स्क्वायर, बी के जगह पे 8ab और सी के जगह पे 4b स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का मान डायरेक्ट आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक्स का मान, अब बी का मान क्या है, बी का मान -8ab हो जाएगा, बी का मान 8ab है तो -8ab प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पे 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 3a स्क्वायर, सी के जगह पे 4b स्क्वायर। ठीक है, बटा 2 इंटू ए के जगह पे 3a स्क्वायर। एक्स का मान हो जाएगा -8ab प्लस माइनस रूट अंडर 64 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 3 48 48 a स्क्वायर बी स्क्वायर अब बटा 6a स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर आ जाएगा -8ab प्लस माइनस रूट अंडर 64 में 48 जाएगा तो 16 a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा 6a स्क्वायर, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा -8ab प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 a और b बटा 6a स्क्वायर, यानी कि एक्स का दो मान आएगा -8ab प्लस 4ab बटा 6a स्क्वायर कॉमा -8ab माइनस 4ab बटा 6a स्क्वायर। ठीक है, एक्स का मान देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4ab माइनस में बटा 6a स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, कटेगा
-2b/3 ए बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा 12ab/6a²। ए से ए कट गया, 2 बार में काट देंगे 2, यानी कि -2b/a। 2 माना गया, 2 मूल। ठीक है, आंसर। पांचवा देखते हैं 19 का। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² बराबर 0। ठीक है, ए के जगह पे हो जाएगा 9, बी के जगह पे हो जाएगा -9a प्लस बी, और सी के जगह पे हो जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, अब x का मान डायरेक्ट -b प्लस -√b² माइनस 4ac सीधी धारा 4 है, विधि से बटा 2 है, पता है। तो x का मान अब मान बैठाएंगे -b बी के जगह पे क्या है -9a प्लस बी। ठीक है, प्लस माइनस √, बी के जगह पे क्या है -9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 9 और सी के जगह पे 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² बटा 2a। ठीक है, तो दिक्कत। अब x का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9a प्लस 9b प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा a² b² है ना, यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, माइनस माइनस ही रह जाएगा, 9 का 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² बटा ए की जगह पे क्या है, एक जगह पे 9 है, 18। ठीक है, इसको आगे बनाते हैं। x का मान बराबर, इसको 9a प्लस 9b प्लस माइनस √, यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, इसको मिटा के और आगे बनाएंगे, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं इतना तक। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए x का मान आ जाएगा यहाँ पे 9a प्लस 9b प्लस माइनस √, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 81a² प्लस 81b² प्लस 81 दूनी 162ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस, इसको गुना कर दें 36 दूनी 72a², यहाँ पे 36 पचे 180 माइनस 180ab। ठीक है, माइनस 72b² माइनस 72b² बटा बचेगा 18। ठीक, x का मान आ जाएगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस √,
अब इसका देखिए 81 a² में से 72 a² घटेगा तो 9 a² हो जाएगा, प्लस 81 b² में से 72 b² घटेगा तो 9 b² हो जाएगा। अब 162 में से 180 घटेगा तो घटेगा तो नहीं है, यहाँ पे -18 घटेगा, मतलब -18 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब बटा यहाँ पे 18, इसको भी मिटा देते हैं, तो बचेगा x बराबर 9a + 9b प्लस माइनस, ये देखिए इसको हम 3a का होल स्क्वायर, अच्छा 9a रहने दीजिए, 9a², इसको हम 3a² 3b², इसको देखिए 9a² + 9b² - 18ab, इसको 3a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर -2 × 3a × 3b लिख सकते हैं। देखिए a² b² -2ab, 3 दूनी 6 × 18ab आ रहा है, ठीक है, यानी कि 3a + -3b का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं रूट, यहाँ पे जगह 3a - 3b का होल स्क्वायर रूट अंडर में बटा 18, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा 9a + 9b प्लस माइनस है, स्क्वायर से रूट खत्म, 3a - 3b बटा 18 ठीक है। अब दो मान हो गए, x के दो मान होंगे, x बराबर हो जाएगा 9a + 9b प्लस 3a - 3b बटा 18, और एक मान होगा 9a + 9b - 3a, तो थोड़ा और छोटा लिखते हैं, x का मान दो मान हो जाएगा 9a + 9b प्लस 3a - 3b, ठीक है, बटा 18, यहाँ पे हो जाएगा 9a + 9b - 3a - 3b बटा 18, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12, x का मान 12a, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो प्लस 6b बटा 18, यहाँ पे हो जाएगा 9a + 9b - 3a + 3b बटा 18, ठीक है। x का मान आ जाएगा, देखिए 6 कॉमन ले लीजिए दोनों में, 6 कॉमन तो बचेगा 2a + b बटा 18, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 6a और यहाँ पे 12b बटा 18, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का मान आ गया 2a + b बटा 3, और एक x का मान यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a + 2b बटा 3 काट के, ठीक है ना, ये दो मान आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उन्नीस का पचमा छठा देखते हैं। ये है, ठीक है, देखिए इसका तो एलसीएम ले सकते हैं, पहले एलसीएम लीजिए 3 हो जाएगा 3x + 1 बराबर 3 है कि x है, x है, यहाँ पे x है, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा x x² + 1 बराबर 3, ये हो जाएगा x² + 1, यहाँ पे गुना होगा तो 3x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, x² - 3x + 1, a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1, ठीक है। x का मान डायरेक्ट बैठाएंगे -b प्लस माइनस है रूट अंडर b² - 4ac बटा 2 है, ठीक है। x का मान -b का मान -3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1 बटा 2 × 1, x का दो मान आएगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर
3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 बटा 2 गुना 1 2, यानी कि x का मान 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2, यानी कि x का मान 2, 3 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2, 3 माइनस रूट अंडर 5 बटा 2। ठीक है, लोग का छठा हो गया, सातवां देखते हैं। इसका सातवां दिया हुआ एक्स माइनस 15 बटा 4x बराबर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें तो एक है, एलसीएम ले लीजिए 4x एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पे प्लस 4x बराबर 0, इधर प्लस भाग में जाएगा गुना में, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया द्विघात समीकरण। ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा माइनस 15, एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, एक्स का मान माइनस बी के जगह पे माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 15 बटा 2 इंटू 4। ठीक है, बराबर इधर देखिए माइनस एक्स बराबर माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 15 चौका 60, 60 चौका 240 बटा 8। ठीक है, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 256 का स्क्वायर 16 बटा 8। एक्स का दो मान आ जाएगा, एक माइनस 4 प्लस 16 बटा 8, एक माइनस 4 माइनस 16 बटा 8। एक्स का मान होगा 12 बटा 8, एक्स का मान होगा यहाँ पे 20 बटा 8। काट देते हैं, यहाँ काटेंगे तो 4 से 3 बार में, तो एक्स का मान आ गया 8 है ना, 8 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 बटा 2, यहाँ पे 4 से काटेंगे 5 और 2 माइनस 5 बटा 2, 2 को मान आ गया एक्स का आंसर। ठीक है, 19 का सातवां हो गया। आज इतना ही रहने देते हैं, अब इसके आगे कल। ठीक है ना।